भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम 4 ही उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 1 को एक नंबर प्रभाग बनाने का मुद्दा मैं लेके जा रहा हूँ। विकास का मुद्दा, जो कि पिछले 9 वर्षों में प्रभाग 1 में विकास हुआ ही नहीं है। ये जो 9 साल बेमिसाल के दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये पूर्णतः गलत है। आप रील और रियलिटी दोनों में फ़र्क देख लीजिए जाके। आप नारा, उसके आगे मंगल मूर्ति, उसके आगे अशोका नगर, दुनिया जितने भी हमारे आउटस्कर्ट के वार्ड है, आप जाके देख लीजिए वहाँ क्या है। मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को उपलब्ध नहीं है, जिसे हम पूर्ण कराने का वचन दिए। और हेल्थ हुआ है, उसके बारे में भाजपा बोल रही है कि हमने बहुत ज़्यादा तरीके से काम किया है, मगर स्कूलें बंद हो रही। आपने खुद ही अपने सवाल में जवाब दे दिया। वो दावे कर रहे और स्कूलें बंद भी हो रही। जब ये इतना अच्छा काम कर रहे तो स्कूल बंद कैसी हुई? स्कूल को आपने आज के ज़माने के हिसाब से अपग्रेड करना था। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में शासन कर रही है, क्या किया उन्होंने? ये तो बताइए। स्कूलें क्यों बंद हो रही महानगर पालिका की? गरीब बच्चे कहाँ पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं बनाया जा रहा उसको? बाकी जगह बन सकती, यहाँ क्यों नहीं बन सकती? प्रभाग 1 उत्तर नागपुर में आता, इसलिए आप उसको पिछड़ा रखोगे क्या? जैसे कि प्रत्याशी बहुत ज्यादा बोला जाता है कि पैसे वाला है, तो जनता ने क्या चूज करना चाहिए अभी? जनता इस बड़ी लड़ाई में, जो धन शक्ति के विरुद्ध एक जनशक्ति की लड़ाई बन चुका है, उसमें जनशक्ति के साथ है। इस अवसर पर आप पूरे प्रभाग की जनता से क्या आह्वान करोगे? मैं यही आह्वान करूंगा कि झूठ का पुलिंदा जो पैसे के बल पे वो प्रचार प्रसार करके बता रहे हैं, उसकी रियलिटी चेक करो और आप स्वयं चेक करो कि नगर सेवक आपके पास पिछले 9 सालों में कितने बार आए, या जब जब कोई प्रॉब्लम रहा तब आपके नज़दीक रहे क्या? आप सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि नगर सेवक सबसे ज़्यादा नज़दीक का होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, और आपके प्रभाग में रहने वाला तो भी होना चाहिए। ये तो महाशय यहाँ रहते भी नहीं, छावनी में रहते हैं, तो इनको ढूंढेंगे कहाँ लोग? फ़ोन किसी की उठाते नहीं, ऑफिस में मिलते नहीं, एक नॉन अप्रोचेबल नगर सेवक रहे ये। इसलिए जनता का पूरा झुकाव हमारी एक सक्षम टीम की ओर है, और हम चारों उम्मीदवार, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ चारों उम्मीदवार जो है वो बहुत ही बेहतरीन कर्मठ काम करने वाले हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, चारों बटन पंजे की दबाकर प्रचंड बहुमतों से प्रभाग 1 में कांग्रेस की टीम चुन कर आ रही है। अगर आपको जनता ने चुन के दिया, तो सबसे पहले जनता के हित में आपके कौन से कार्य रहेंगे? मैं सबसे पहले जनता को मूलभूत सुविधाएं, जिससे वंचित रखा गया है लोगों को, और महानगर पालिका का ये कर्तव्य होता है, और जो नगर सेवक चुन के आता है उसका भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी वही होती है कि मूलभूत सुविधाएं जनता तक पहुंचाना। जो नहीं पहुंची है, मैं आपसे वादा करता हूं कि हम चारों जने चुन के आने के बाद, और हमारे साथ माननीय हमारे आमदार डॉक्टर नितिन राउत साहब भी है, कुछ उनका फंड, कुछ हमारा फंड, ऐसा करके हम पूरा मूलभूत सुविधाएं, जिसमें खास करके मैं बताना चाहता हूं आपको, गटर लाइन ही नहीं है। एक बहुत बड़े पैमाने पे एक लेआउट्स में गटर लाइन नहीं है। लोग सेप्टिक टैंक वापर के अपना काम चलाते हैं, और उस सेप्टिक टैंक को हर महीने 1.5 महीने में साफ करवाना पड़ता है, जिसका बोझा एक गरीब परिवार पे 4-4, 3-3 हज़ार रुपये महीने का लगता है। क्या यह विकास है? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? मैं पुरजोर इनका विरोध करता हूं कि इन लोगों ने लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं उससे वंचित रखा है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक बिल हो गया, पानी का बिल बढ़ते जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो क्या ये भी मुद्दा आपके एजेंडे में रहेगा? जनता इनके झूठ को समझ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शासन के तरफ से आता है कि बिजली सस्ती होंगी, बड़ी बड़ी हेडलाइन आप लोग छापते हो, मगर ये भी देखा जाता है साथों साथ कि उसके बाद में दूसरे महीने आने वाले बिल में कोई ना कोई सरचार्ज लग के बढ़ के आया। कम कब हुआ ये तो बताइए। पानी के बिल देख लीजिए आप, पिछले 10 सालों में कितने बड़े हैं, कहाँ छोड़ा है इन्होंने? हर जगह लूट खसोट लगी पड़ी है और लोगों को चूसा जा रहा है। जैसे कि लाड़की बहन, ये सबसे ज्यादा बोला जा रहा है कि हमने लाड़की बहन को सक्षम करने के लिए पैसे दे रहे हैं, मगर पेंशन नहीं मिल रही है, शासकीय निधि जो ठेकेदार को पैसे फंसे पड़े वो नहीं मिल रहे। तो क्या भाजपा गुमराह करने का काम कर रही है? और क्या,
आपने स्वयं ही अपने सवाल में ही जवाब खुद ही दे दिया, मैं क्या बोलूं उसको। इन लोगों का काम ही ऐसा है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ। लाड़की बहन योजना एन इलेक्शन के पहले लाई गई, विधानसभा के पहले, और तो और चुनाव आयोग हमारा सो रहा है। चुनाव के दिन और उसके एक दो दिन पहले आचार संहिता लागू रहते हुए लोगों को पैसे दिए जाते हैं। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। अभी बड़े लोग हैं, हर तरीके से बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब चालू है हमारे वार्ड में, मगर जनता समझ चुकी है, जनता मन बना चुकी है। सबसे अहम सवाल कि बाउंड्री साहब मेरी प्रभाग 1 की आम जनता से, प्रबुद्ध नागरिकों से ये विनंती है कि हमारे चारों ही कर्मठ उम्मीदवारों को आप प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाएं। चारों बटन पंजे की दबाकर एक सक्षम उम्मीदवार, एक आपके बीच में रहने वाले नगर सेवक चुनकर दे और सेवा का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।